शांति। गुड मॉर्निंग। सुहाज बाबा हम बच्चों को स्व उन्नति के लिए कुछ टिप्स बता रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन में हम आगे ही बढ़ते रहते हैं। चलो, कभी कभी हमारी ठहरती कला हो जाती है, कभी कभी लगता है कि न आगे जा रहे हैं न पीछे जा रहे हैं, जहाँ थे वही के वही खड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के अनुभवों को गेन करते जा रहे हैं, कुछ नया सीखते जा रहे हैं, अनुभवी मूर्त बनते जा रहे हैं। तो ज्ञान मार्ग में वैसे देखा जाए तो हमेशा प्रोग्रेस तो है ही है। लेकिन फिर भी आज बाबा कुछ बातें हमारे ध्यान पे दिलवा रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ते चले, उड़ती कला का अनुभव करें, न कि चलती कला का अनुभव। क्योंकि अभी समय है उड़ती कला का अनुभव करने का। तो पहली बात बाबा कहते हैं कि हमारी उन्नति तभी पॉसिबल है जब हम बाबा के बच्चे स्व चिंतन में अपना टाइम लगाएंगे। कई बार हम दूसरों के चिंतन में ज्यादा समय लगाते हैं, खुद के चिंतन के लिए उतना टाइम नहीं होता। लेकिन हमारा एक स्लोगन भी बहुत सुंदर बाबा ने बना के दिया है कि स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर स्व उन्नति करनी है, आगे मुझे बढ़ते रहना है, तो बाबा कहते मुझे अपना समय स्व चिंतन में लगाना होगा। क्योंकि इंसान बैठ के जो सोचता है ना, वैसा बन जाता है। आज एक व्यक्ति बैठ करके अपने मन के अंदर अच्छे पॉजिटिव विचार करेगा, तो आप देखना उसका टोटली टोटली आउटलुक पॉजिटिव बन जाएगा। सब कोई उनकी कंपनी लाइक करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति बैठ के बस वही शिकायतें, वही कंप्लेंट्स, वही नेगेटिव बातें, हाँ वही चलता रहेगा, तो आप देखो हर कोई व्यक्ति उनसे दूर भागेगा। क्योंकि उसका पूरा आउटलुक नेगेटिव है। लोग अपने आप को बचा के रखते हैं, कोई अपनी पॉजिटिव एनर्जी वेस्ट करना आज नहीं चाहता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब भी हमें टाइम मिले तो हमें बैठ करके स्व चिंतन में अपना समय लगाना है। क्योंकि अंदर में बैठी हुई आत्मा, जितना समय हम उससे बातें करेंगे, उससे बाबा कहते हमारा भला होना है। दूसरी बात बाबा ध्यान पे दिलवा रहे हैं, वो है स्वाध्याय। स्वचिंतन, स्वाध्याय मीन्स स्टडी। जो रोज रोज बाबा हम बच्चों को 3 पेज का पत्र भेज रहे हैं, उस पत्र को, उस मुरली को मुझे भी उतना ही प्यार से पढ़ना है। उसके ऊपर मुझे अपना समय देना है। देखो दुनिया का कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चों को 3-3 पेज का रोज रोज पत्र भेजे। इस दुनिया में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बाबा का हम बच्चों के प्रति बहुत बहुत प्यार है। तो हमें अपना समय इस स्वाध्याय में लगाना है, उसकी स्टडी की गहराई में जाना है। अलग अलग प्रकार के बाबा कहते हैं ज्वेल्स निकालने हैं, अनुभव के मोती ढूंढने हैं। तो 3 बातों के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दुनिया में भी जब स्वाध्याय करते हैं ना, तो क्या करते हैं,
साइलेंस, मौन में रहते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स को भी देखो, परीक्षा के एग्जाम के दिन होते हैं, एकदम साइलेंस, मौन में चले जाते हैं। दूसरा है सॉलिट्यूड, एकांत में रहते हैं, बस एक के अंत में चले जाना। और तीसरी बात इंट्रोवर्शन, अंतर्मुखता। तो ये 3 बातें अगर मेरे जीवन में है, तो बाबा कहते हम अच्छी तरह से स्वाध्याय कर सकेंगे। तीसरी बात बाबा बता रहे हैं स्वमान। क्योंकि कभी कभी ब्राह्मण जीवन में बहुत सारी बातें आती है, बहुत परीक्षाएं आती है, समस्याएं आती है, एक दो नहीं आती, एक साथ आ जाती है। तो उसमें फिर हमारा सुमान थोड़ा कम हो जाता है, फिर हम थोड़े नाखुश हो जाते हैं, थोड़े अपसेट हो जाते हैं। तो बाबा ये बात कह रहे हैं कि स्वमान मेरा गुम नहीं होना चाहिए। देखो हमारे सामने बाबा का एग्जाम्पल है, दादियों का एग्जाम्पल है। क्योंकि स्वमान में क्या होता है, एक हायर कॉन्शियसनेस है, बहुत हायर वाइब्रेशंस होते हैं। और हायर इंस्पिरेशंस भी उसमें होती है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की उसमें फीलिंग्स होती है, साधुवाद की भावना होती है, सबके प्रति हमारे दिल से धन्यवाद निकलता है। हम्म, क्योंकि जहाँ सुमान है वहाँ कोई प्रकार का प्रश्न नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, कोई कंप्लेंट्स नहीं होती, बस दिल से सबके प्रति धन्यवाद ही निकलता है। फॉरगिविंग का नेचर आता है, क्षमा भावना अंदर में आती है, ताकि वो पेनफुल घड़ियों को हम आसानी से अपने जीवन से भूल सकते हैं। तो ऐसे सुमान का बाबा कहते बार बार अभ्यास करना है और सबको दिल से धन्यवाद करना है। चाहे हमारा शरीर हो, चाहे लोग हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे परिस्थितियां हो, चाहे अलग अलग संबंध हो, सबके प्रति वो धन्यवाद की फीलिंग्स, तो वो है सोमान। फिर चौथी बात बाबा ध्यान पे दिला रहे हैं, वो है संयम, नियम, डिसिप्लिन। क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया में जो व्यक्ति महान बनता है ना, किस आधार से वो महान बन रहा है, संयम नियम के आधार से। तो बाबा ने भी हम बच्चों को अपने डिसिप्लिन्स बताया है। तो डिसिप्लिन्स के साथ हमें कभी भी समझौता नहीं करना है, क्योंकि जितना जितना हम डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट बन करके रहते हैं, उतना उतना उससे हमें बहुत बल मिलता है, शक्ति मिलती है। देखो एक दो दिन आप लूज हो गए, तीसरे दिन बहुत मुश्किल लगेगा। इसीलिए बाबा कहते कि एक बार मैंने अपनी दिनचर्या, दिनचर्या के साथ साथ मनचर्या को भी हम सेट कर देवे, तो उससे आत्मा को बहुत बहुत बल मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं संयम नियम ब्राह्मण जीवन का एक श्रृंगार है, वही तो हमारे जीवन को सफल बनाता है। तो उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उसमें मुझे बहुत स्ट्रिक्ट रहना है और अलर्ट एक्टिव रहना है। दादी जी हमेशा कहा करती थी, थोड़े भी कोई ढीले हो जाते थे संयम नियम में, तो दादी बोलती थी ये आलसू है, इसमें या लेजीनेस है। तो उसमें बहुत अलर्ट एक्टिव रहना है। और पांचवी बात है संतुलन। पांचों ही बातें एस से शुरू होती है। तो पांचवा है संतुलन, माना बैलेंस लाइफ।
जीवन में बाबा ने सिखा दिया है ना बैलेंस। न बहुत ऊंचा हमारा जीवन हो, न बहुत नीचा, बीच वाला रास्ता हमें अपनाना है। और जब हमारे जीवन में हर बात का बैलेंस होता है ना, तो लाइफ हमारी ब्लिसफुल बन जाती है। लाइफ ब्लिसफुल बन गई तो फिर हमें भी अच्छा लगता है, दूसरों को भी अच्छा लगता है। तो बाबा ने कौन कौन सी बातों का बैलेंस सिखा दिया है? बैलेंस बिटवीन ज्ञान, योगा, कहाँ मुझे लविंग बनना है, कहाँ मुझे डिटैच रहना है, कहाँ मुझे स्ट्रिक्ट रहना है, कहाँ मुझे लवफुल रहना है, लॉ एंड लव, उसका भी बाबा ने बैलेंस सिखाया है। लौकिक फैमिली के साथ भी मुझे अपनी ड्यूटीज निभानी है, साथ साथ अलौकिक का भी उतना ही बैलेंस हो। जब लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है ना, एक साइड में ज्यादा झुक जाते हैं, तो वो लाइफ हमें खुद को ही अच्छी नहीं लगती। वैसे ह्यूमिलिटी और अथॉरिटी का भी बैलेंस हो। तो सब प्रकार का बैलेंस बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। तो ऐसी बैलेंस्ड वाली जब हमारी लाइफ होगी ना, तो आत्मा को अंदर ही अंदर बहुत बहुत खुशी होगी, और साथ ही साथ हमारी उन्नति हो पाएगी, हम आगे बढ़ पाएंगे। और बाबा ने हमें इतने ऊंचे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के बनाया है। तो उसके कर्तव्य को भी हम अच्छी तरह से निभा पाएंगे। ओम शांति।